और इधर बीरभूम क्राइम सीन की डिटेल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ चुकी है। बंगाल के बीरभूम कांड को लेकर कल दोपहर 2 बजे जो कुछ कलकत्ता कोर्ट में बताया जाएगा, उसकी पहली जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद कैसे वहां पर 8 लोगों को जिंदा जलाया गया और उसके बाद इस जघन्य कांड को लेकर कैसे लीपापोती शुरू हो गई, ये सब कुछ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। द बंगाल फाइल्स का सबसे ज्वलनशील पन्ना आपके सामने आने जा रहा है। सवाल यह है कि बीरभूम की इस राख में क्या ममता की बचेगी साख? बंगाल में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो, लेकिन ये इतना भयावह है कि हम बिना ब्लर किए इसे आपको दिखा नहीं सकते। सोचकर रूह कांप जाती है कि 8 लोग जिंदा जल गए। एक 7 साल के मासूम को जिंदा जला दिया गया, 6 औरतें जिंदा जल गईं। सब के सब बेगुनाह थे, सब के सब नींद में सो रहे थे, सबको मार डाला गया। আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে গাইলে মোবাইল গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। বলতে কি ঘটনা হয়েছিল বলতে কি ঘটনা? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল, দাদা আপনি জানেন না? পুলিশ ছিল তখন এলাকায় পুলিশ ছিল। बंगाल में क्यों 10 घरों को फूंक दिया गया और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? बंगाल में क्यों 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया और पुलिस नहीं पहुंची? ये सब कुछ क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 21 मार्च की रात को जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला है। रामपुर हाट के बोगतुई गांव में सोमवार की रात लोग सो रहे थे, लेकिन अचानक धमाके की आवाज सुनी तो लोग चौंक कर उठ गए। एकाएक किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जब आग में सुलगे इन घरों से एक के बाद एक लाशें निकली तो सब कुछ साफ होने लगा। इक्कीस मार्च की रात टीएमसी के नेता की हत्या हो गई। इस शख्स का नाम था भादू शेख। भादू शेख बरशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान थे। रात के करीब 8:30 बजे वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, तभी बाइक पर कुछ लोग आए और उन्हें बम मार दिया। बस इसी के बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। रात 8:30 बजे भादू शेख की हत्या हुई और रात के 10:30 बजते बजते भादू शेख के समर्थकों ने बोगतुई गांव के 10 घरों में आग लगा दी। টিএমসির একজন উপপ্রধান, ওনার নাম হচ্ছে ভাদুর শেখ। ওনার কালকে ইভিনিংয়ে ওখানে মার্ডার করা হয়েছে প্রায় রাত্রে 8:30 নাগাদ। তারপরে কয়েক ঘন্টা বাদে দেখা গেল কি আরেকটা ওখানে কাছাকাছি ইনসিডেন্ট দেখা গেল, যেখানে খুব কাছের গ্রামের যেখানকার উনি বাসিন্দা ছিলেন ওই গ্রামের প্রায় 7-8টা বাড়িতে আগুন ধরেছে। না, দিস ডাজন্ট অ্যাপিয়ার টু বি এনি পলিটিক্যাল রাইভালরি বিটুইন টু পার্টিজ, এরকম নেই। যা মনে হচ্ছে যদি রিটালিয়েশন হতে পারে ওটা ইমিডিয়েট হয়েছিল। टीएमसी के स्थानीय नेता की हत्या पर 8 बेगुनाहों की हत्या क्यों कर दी गई? पुलिस बार बार ये क्यों कहने लगी कि ये राजनीतिक हत्या नहीं है? टीएमसी के नेता अलग अलग चोरी क्यों देने लगे? ये समझाने से पहले आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। बोगतुई गांव में 2 अलग अलग टोले हैं, मोहल्ले हैं। पहला है पश्चिम पाड़ा और दूसरा है पूरब पाड़ा। भादू शेख पश्चिम पाड़ा के रहने वाले थे और जिन लोगों ने बम मारकर उनकी हत्या की वो पूरब पाड़ा के थे। अब सवाल ये है कि एक ही गांव के इन 2 मोहल्लों के लोगों के बीच ऐसा क्या था कि पहले बम मारकर एक शख्स की हत्या की गई
उसके बाद बदले की आग में इतने सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया और कुछ ही घंटों में उस गांव से लोग भागने लगे। तस्वीरें गवाह हैं कि इस अग्निकांड के बाद बोगतुई गांव से तमाम लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ गांव वालों की आपसी दुश्मनी का मामला है या फिर कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? It seems to be non-political as of now. Yes. But the villagers have fled their homes. Why is there so much fear if it is a non-political See, case? if it is not political, as I said, but there could be some other rivalry between two people over there, which is more of a different kind of a rivalry rather than a political rivalry between two different political groups. Erakam definitely chilo na. Definitely chilo. Jadi chilo, then perhaps it was personal enmity between two groups, which might have led to the murder of the Upapradhan. पुलिस कह रही है इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए कुछ पल के लिए मान भी लिया जाए कि जो कुछ हुआ आपसी रंजिश में हुआ, राजनीति की वजह से नहीं। लेकिन यह बात तो सच है कि जिसे बम मारा गया वो राजनीतिक शख्स था और कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि ये सब साजिश का हिस्सा है। मैं अपने घर में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के दौरान ही कुछ लोग चिल्लाते हुए आए कि मार दिया मार दिया। हमारी बीवी नमाज बीच में ही छोड़कर उठ गई। मैंने नमाज पूरी की और बाहर आया तो कुछ लोगों ने आकर बताया कि उप प्रधान साहब को मार दिया। मार देने की खबर सुनकर 50 लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, मार दो मार दो मार दो। सुनलाम শুনে আমরা মেলায় লোক বাইরে আসে দাঁড়িয়ে আছি। कहा जा रहा है कि जब से बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ है तब से लगातार धमकियां मिल रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी के 2 गुट में पहले से ही विवाद चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि भादु शेख के भाई बाबर की भी 1 साल पहले हत्या हुई थी और वो भी टीएमसी का ही स्थानीय नेता था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर कुछ भी नहीं बोल रही हैं। ममता सरकार के मंत्री रामपुर हाट पहुंच रहे हैं, टीएमसी के नेता भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर सबकी अपनी थ्योरी है, सबका अपना तर्क है। ममता बनर्जी ने अपने मंत्री फरहाद हाकिम के साथ एक टीम को रामपुर हाट भेजा, लेकिन जैसे ही वो मौके पर पहुंचे उनके सामने चीख पुकार मच गई। रामपुर हाट के लोग कहते हैं कि पीड़ित परिवार के लोगों ने पहले भी शिकायत की थी। वो कह रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं और सरकार कह रही है कि घटना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार के मंत्रियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि एक गांव में बेगुनाह लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया, लेकिन वक्त पर ना तो पुलिस पहुंची और ना फायर ब्रिगेड। रात 10:30 बजे के आसपास 10 घरों में आग लगाई गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड आधी रात में पहुंची। और हैरानी की बात यह है कि बीरभूम जिले के टीएमसी के जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सवाल ये है कि क्या पहले लोगों को जिंदा जलाया गया, फिर उस पर लीपापोती की कोशिश हो रही है? अगर बात करें अनुव्रत मंडल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, सीएम का जो स्टेटमेंट आया इस घटना को लेकर, क्या कहना चाहिए? जिस पार्टी में अनुव्रत मंडल जैसे सिपासलार हों, उस पार्टी की यही हालत होगी कि जहाँ घर जलाया जा रहा है तो कह रहा है कि टीवी बास्ट करके आग लग गई है। तो ममता बनर्जी को करोड़ों करोड़ रुपये उठा के देता है यहाँ से पत्थर और बालू में, तो उसके लिए 7 खून माफ है और बेचारे का ऑक्सीजन भी कम आता है सीबीआई के डर से। तो इस स्थिति में अनुव्रत मंडल क्या कहता है, उसको तो इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए इस केस में। 8 लोगों के जिंदा जलाए जाने के बाद से ही पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ है। तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार और बच्चों को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई है वो हमारे अपने थे। मेरे देवर के साथ ही ये हुआ। एक देवर का मेरे पहले ही मर्डर हो चुका है, इसके भी पीछे पड़े थे। हमारी हालत बहुत खराब है। हम पहले यहाँ रुक गए थे, वो लोग चाहते ही नहीं हम यहाँ रहें। ये जो मारे गए हैं, इससे 6 महीने पहले एक देवर मारे गए थे। 6 महीने बाद ये हो गया।
वीरभूमि के लोग सहमे हुए हैं, विपक्ष बेचैन है, कोर्ट चिंतित है, लेकिन बंगाल वाली दीदी को लगता है कि एसआईटी जांच से काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आज कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सीबीआई ने कहा, कोर्ट आदेश देती है तो हम जांच के लिए तैयार हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। सोमवार की रात जो कुछ हुआ वो तो अब हो चुका है, लेकिन उसके सबूत न मिटा दिए जाएं, इसलिए फॉरेंसिक टीम ने आज मौके पर पहुंचकर तमाम सबूत जुटाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट की देखरेख में वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, घटनास्थल की 24 घंटे निगरानी की जाए। बंगाल सरकार कल दोपहर 2 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। सबसे अहम बात यह है कि ममता सरकार, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचने के पहले पॉलिटिकल टीम पहुंच जाता है, मंत्री पहुंच जाते हैं, फॉरेंसिक टीम एक दिन बाद पहुंचते हैं। और आज ही कुछ देर पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियरली कई डायरेक्टिव्स दिए हैं, उसमें इमीडिएट इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा वहां करना है, इमीडिएटली वो इंस्टॉल करना है, पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी करना है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियरली ये इंडिकेट कर दिया है कि ममता बनर्जी के जो प्रशासन है, ममता बनर्जी का जो दफ्तर है, उस पे कोर्ट का कोई आस्था नहीं है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में वही सब कुछ होता रहेगा जो हमेशा से होता आया है? क्या सियासत और सत्ता 8 लोगों की जिंदगी से ऊपर है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।